नमस्कार दोस्तों। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस इस वक्त चीन के दौरे पर है। इस दौरान उन्हें जबरदस्त किस्म का भाव दिया जा रहा है। बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहम्मद यूनुस को चीन में स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। इसके अलावा शी चिनपिंग के साथ 28 मार्च को होने वाली बैठक को चीन काफी महत्वपूर्ण बता रहा है, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि चीन भारत के पड़ोसी देश के लिए शातिर प्लान बना रहा है। ढाका ट्रिब्यून के रिपोर्ट के मुताबिक चीन बांग्लादेश के साथ नजदीकी और भविष्य के लिए एक अत्यधिक महत्वपूर्ण संबंध विकसित करने पर फोकस कर रहा है। बांग्लादेश के एक्सपर्ट्स का मानना है कि मोहम्मद यूनुस के दौरे से और शी चिनपिंग के साथ होने वाली द्विपक्षीय बैठक से बांग्लादेश और चीन के संबंध न सिर्फ काफी मजबूत होने की संभावना बल्कि दोनों देशों के बीच नए अवसरों के भी खुलने की संभावना है। बांग्लादेशी एक्सपर्ट्स इस बात पर जोर दे रहे हैं कि चीन के साथ संबंध बहुत मजबूत होने से वैश्विक संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। जाहिर तौर पर उनका इशारा भारत को लेकर था। बांग्लादेश की सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस 26 मार्च को ही चीन पहुंचे हैं। इस दौरान वो हैनान प्रांत में होने वाले बोआओ फोरम में हिस्सा लेंगे, जिसमें एशिया के कई देश हिस्सा ले रहे हैं। इस फोरम में भाग लेने के बाद वो चीन सरकार से मिलने आधिकारिक निमंत्रण पर बीजिंग का दौरा करेंगे और 28 मार्च को राष्ट्रपति शी चिनपिंग के साथ उनकी द्विपक्षीय बैठक होगी। मुख्य सलाहकार डॉक्टर मोहम्मद यूनुस बुधवार को चीन के हैनान प्रांत में एशिया के लिए बोआओ फोरम में भाग लेने के लिए ढाका से रवाना हुए हैं। फोरम में भाग लेने के बाद वो चीनी सरकार के नियंत्रण पर आधिकारिक द्विपक्षीय यात्रा पर बीजिंग जाएंगे। वहां राष्ट्रपति शी चिनपिंग और मुख्य सलाहकार के बीच 28 मार्च को बैठक होगी। हालांकि शुरू में बांग्लादेशी मीडिया ने विदेश मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से कहा था कि दोनों नेताओं के बीच सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात होने की संभावना थी और किसी तरह का स्पेशल द्विपक्षीय बैठक की उम्मीद नहीं थी, लेकिन बाद में द्विपक्षीय बैठक को प्लान किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद यूनुस की यात्रा से ठीक पहले चीन ने बांग्लादेश को बताया कि 30 मिनट तक चलने वाली इस बैठक का फॉर्मेट आमने सामने की बैठक में होगी, यानी कि शी चिनपिंग जो कि चाइना का राष्ट्रपति हैं और मोहम्मद यूनुस जो कि बांग्लादेश के अभी चल रही मिलिट्री सरकार के मुख्य सलाहकार हैं, यानी कि मोहम्मद यूनुस और शी चिनपिंग के बीच आमने सामने चर्चा होगी। दरअसल विदेश नीति में ऐसे व्यवहारों को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, खासकर उस वक्त जब एक मजबूत देश के नेता किसी कमजोर देश के राष्ट्राध्यक्ष से मुलाकात कर रहा हो। इस बैठक का मतलब यह है कि चीन बांग्लादेश को काफी महत्वपूर्ण देश की तरह भाव दे रहा है। जाहिर तौर पर वो भारत के ऊपर बांग्लादेश में कूटनीतिक बढ़त हासिल करना चाहता है। इस बैठक में बांग्लादेश की तरफ से मोहम्मद यूनुस के साथ 8 और अधिकारी होंगे और उनकी मदद के लिए 4 अतिरिक्त सरकारी अधिकारी भी मौजूद होंगे, यानी बांग्लादेश की तरफ इस बैठक में कुल 13 लोग शामिल होंगे, जबकि चीन की तरफ से भी इस बैठक को भारी भरकम दिखाने के लिए 13 लोग शामिल होंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बैठक को औपचारिक रूप देकर चीन ने इसके महत्व को बढ़ा दिया है। बांग्लादेश के एक पूर्व राजनयिक ने कहा कि यह बैठक दोनों देशों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद जारी होने वाला संयुक्त बयान से बैठक कितना कामयाब रहा इसे जाना जा सकेगा। बांग्लादेश के पूर्व डिप्लोमेट ने ढाका ट्रिब्यून के रिपोर्ट में कहा कि बैठक के दौरान चीन बांग्लादेश की भविष्य की नीतियां और उसके द्वारा अपनाए जाने वाले मॉडल को समझने की कोशिश कर सकता है। वहीं एक अन्य और पूर्व राजनयिक ने कहा कि चीन अंतरिम सरकार के कार्यकाल और उसकी सुधार गतिविधियों के बारे में जानकारी हासिल कर सकता है। इसके अलावा वे व्यापक भू राजनीतिक संदर्भ में बांग्लादेश चीन संबंधों पर दिलचस्पी दिखा सकता है। बांग्लादेश वन चीन नीति को मानता है, लेकिन 2005 के बाद से वो ताइवान के साथ भी बात करता है। 2005 में उसने ताइवान को ढाका में कॉन्सुलेट खोलने की इजाजत दी थी, जिससे चीन बहुत ही नाराज रहता है। माना जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की 20 सालों से चल रही विदेश नीति को बदल सकते हैं। वो चीन के सामने एक चीन नीति का संकल्प ले सकते हैं। इसके अलावा रोहिंग्या संकट के समाधान को लेकर दोनों देशों में बातचीत हो सकती है। वहीं जल संसाधन प्रबंधन, क्षेत्र आधारित सहयोग, ऊर्जा सहयोग जैसे मुद्दों पर भी बातचीत होने की संभावना है। बांग्लादेश के विदेश सचिव जसीम उद्दीन ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा था कि चीन हमारा एक अत्यंत महत्वपूर्ण मित्र है और हम इस मित्रता को महत्व देते हैं। चीन भी ऐसे ही भावना रखता है। मुख्य सलाहकार की पहली द्विपक्षीय यात्रा के लिए चीन का चयन करके हम एक संदेश भेज रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस यात्रा से हमारी अपेक्षाएं बहुआयामी हैं।
चीन बांग्लादेश का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और उसके प्रमुख विकास साझेदारों में से एक है। इसके अलावा लोगों से लोगों के बीच संपर्क बढ़ रहा है और हम सहयोग के नए रास्ते तलाश रहे हैं और अपने जुड़ाव को मजबूत कर रहे हैं। चीन ने इस बैठक का फॉर्मेट बदलकर मोहम्मद यूनुस को शाही ट्रीटमेंट देकर यह स्पष्ट कर दिया है कि वह बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को अधिक गहराई में ले जाना चाहता है। इसके पीछे चीन का उद्देश्य भारत को उसके पड़ोसी देशों में कूटनीतिक बढ़त हासिल करने से रोकना और दक्षिण एशिया में अपनी स्थिति को और मजबूत करना है। बांग्लादेश अब तक संतुलन बनाए रखता आया है, जैसे कि भारत, अमेरिका और चीन के बीच, लेकिन अब मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार चीन के साथ तेजी से आगे बढ़ती दिख रही है। यह दौरा अंतरिम सरकार के चरित्र और भविष्य की विदेश नीति को चीन की तरफ झुकाव की ओर मोड़ सकता है। देखते हैं आने वाले वक्त में इसमें क्या बदलाव होता है। ये तो इनकी 28 तारीख यानी कि 28 मार्च को होने वाले मीटिंग के बाद ही पता चल पाएगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।